साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी महापुरुषों जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, परमात्मा कई रूपों में अपने भक्तों के अहंकार को सहन नहीं कर सकता। सत्संग जी सब कुछ सहन कर लेता है लेकिन अहंकार को सहन नहीं करता। पौराणिक कथा है सत्संग जी, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में कुछ नोक-झोंक हुई कि कौन बड़ा है। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र के समान हुए। मैं तुम्हारी संरचना किया हूँ, इसलिए तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ। मेरी आज्ञा का अनुसरण करो। सत्संग जी, ब्रह्मा जी को ये बातें बड़ी तुच्छ लगी। उन्होंने कहा कि मैंने सारे संसार की रचना किया है, मेरे रोम रोम से पूरे सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए मैं इस सृष्टि का पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों लोगों में सत्संगत जी ऐसे करके आपस में बहस करते करते युद्ध छिड़ गया, द्वंद्व युद्ध होने लगा। तो विष्णु भगवान के जो गढ़ थे, ब्रह्मा जी के जो गढ़ थे, आपस में लोग सोच रहे हैं कि किसकी सहायता की जाए। दोनों अपने हैं, किसकी तरफ से युद्ध किया जाए। वो लोग युद्ध ना करके भगवान का सुमिरन करते हैं। तो ज़रा सोचें सत्संगत जी, किस भगवान की सुमिरन हो रही है जिसे विष्णु को लोग कहते हैं कि इस परम पिता परमात्मा का सब संसार है। यहाँ पे देवी देवताओं के द्वारा दोनों सामने हैं, युद्ध कर रहे हैं। फिर उनके गण कौन से परमात्मा का विनती प्रार्थना कर रहे हैं। यही निराकार है सत्संगत जी, जो अंग संग विराजमान सभी के रहता है। चाहे आसमान हो, पाताल हो, पृथ्वी हो, कहीं भी हो, सत्संगत जी तीनों लोक में ये व्याप्त है, हरदम स्थित है। इसे आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब गणों द्वारा स्तुति हुई तो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। दोनों लोगों के अंदर युद्ध बहुत भारी रूप ले चुका था। दोनों एक दूसरे को आहत करने में लगे थे। ब्राह्मण का रूप धर के जब आते हैं सत्संग जी, तो उन्हें लगता है कि मैं इनके बीच अगर साकार रूप में जाता हूँ छुड़ाने के लिए तो ये नहीं छोड़ेंगे। वो उनके बीच में एक बहुत ऊंची और लंबी दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ विष्णु जी हो जाते हैं सत्संग जी। अब दोनों अचंभित होते हैं उस दीवार को देख के। न उसकी ऊंचाई ज्ञात होती है, न गहराई, ये कहाँ से कहाँ तक है, कोई सीमा मालूम नहीं होती। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कहा, क्यों आप लोग युद्ध कर रहे हो। दोनों आपस में बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। ये हमसे भगवान विष्णु बोलते हैं कि हमारे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। सत्संग जी,
ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचना हूँ, क्रिया हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। वो कहते हैं कि ना तुम बड़े हो ना ये बड़े हैं, तुम्हारे बीच में जो दीवार खड़ी है इसका जो सही सही अवलोकन पता करके आएगा, सबसे पहले मैं उसी को बड़ा मानूंगा। सत्संग जी भगवान विष्णु का पास पाताल लोक में था। सागर में पानी का जानकारी उनको अच्छी थी, इसलिए उन्हें पाताल लोक की तरफ पता लगाने के लिए भेजा गया कि आप नीचे की तरफ जाओ और इस दीवार का अंतिम छोर पता करके आओ। सत्संग जी ब्रह्मा जी का ऊपर का निवास था, इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप ऊपर जाके पता करके आओ ये दीवार अंतिम तोड़ कहाँ पर है। ऐसे करके दोनों एक दूसरे दिशा में विपरीत दिशा में चले गए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। भगवान विष्णु जितनी शक्ति लगाए पाताल लोक में चलते गए, सत्संग जी चलते गए, लेकिन उस दीवार का कहीं अंत नहीं मिला और थक हार के वो वापस चले आए। बोले कि महाराज इसका तो कोई अंत ही नहीं मिल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कपटी, कुछ कपट स्वभाव के, उन्होंने जब थक गए, पता नहीं लगा, तो एक मन के अंदर उपाय सूझा शॉर्टकट रास्ता मालूम करने के लिए कि बीच में सत्संग जी एक केतकी का फूल उस दीवार पे लगा हुआ था। उन्होंने उस केतकी के फूल को गवाही के रूप में डांट फटकार लगाकर मना लिया कि तुम मेरी गवाही देना कि तुम अंतिम दीवार के अंतिम ऊपर थे, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे। सत्संग जी डर के मारे केतकी ने हाँ स्वीकार कर लिया और केतकी को अपने साथ लेके ब्रह्मा जी गवाही के रूप में उस ब्राह्मण देवता के पास आते हैं। तो देखते हैं कि विष्णु जी तो पहले से ही उपस्थित हो चुके हैं। इनके मन के अंदर शंका हुई, फिर भी गए और बोले महाराज मैं तो इस पूरे दीवार का अंतिम पता करके आया हूँ और ये केतकी का फूल जो है अंतिम दीवार पे था। अगर विश्वास नहीं है तो इस केतकी से ही पूछ लो। ब्राह्मण देवता जब केतकी से पूछते हैं कि क्या तुम ब्रह्मा जी सत्य बोल रहे हैं, तो केतकी को डर था कि कहीं मेरे को श्राप न दे दें, और वो हाँ में अपना सिर हिला दिया। सत्संग जी ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि मेरी गवाही प्रकट हुई, लेकिन जाननहार तो कहते हैं कि जर्रे जर्रे में विराजमान है, सबके घट की जानता है। सत्संग जी इससे कुछ भी कहीं छुपा नहीं है। कहते हैं निरंकार है घटघटवासी, सबके दिल की जान रहा, कौन है कैसा इस दुनिया में सबको ही पहचान रहा। जर्रा जर्रा आँखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा। सत्संग जी इसे कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ जानने के लिए स्वयं हर रूप में वहाँ विराजमान होता है। सत्संग जी उन्हें मालूम हो गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जाननहार हैं, रूप बदल के आए थे फैसला करने के लिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को सिर को धड़ से अलग कर दिया। जो सिर झूठ बोला था, ब्रह्मा जी के कहते हैं कि 4 सिर था, जिसमें से सत्संग जी उन्होंने ब्रह्मा जी के सिर को एक जो झूठ बोला था उसे अलग कर दिया, और केतकी को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम फूल में बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें कहीं पूजा पाठ में उपयोग में नहीं लाया जाएगा और तुम्हारे अंदर खुशबू भी नहीं रहेगी। सत्संग जी
फिर विष्णु जी को बोले कि आप सत्य पर चलने वाले हो, आप सत्य के रखवाला हो, धर्म के रक्षक हो, इसलिए आप महान हो, आप बड़े हो। साध संगत जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस निराकार ब्रह्म की एक रचना है। एक शक्ति प्रकट किया है निरंकार ने इसे सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, जो इनके आज्ञा अनुसार ही सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। साध संगत जी, तरह तरह की भावनाएं लोगों में व्याप्त है, लेकिन साध संगत जी इस तरह तरह की भावनाओं के अंदर इस जीवन को ना गुजार के हमें इस ब्रह्म का जो निराकार रूप में हर जगह व्याप्त है, इसी को मान के, इसको जान के, इसको देख के अपने जीवन में भक्ति वाला कर्म करते जाना है और अपने जीवन को धन्य करना है। साध संगत जी, क्योंकि ये आदि सत्य है, जुगादि सत्य है, ये भी नानक भी, ये भी सच है। जो आज है वो भी सत्य है, जो कल था वो भी सत्य है, जो आने वाला है वो भी सत्य ही रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। तो साध संगत जी, दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप जी के चरणों में नतमस्तक है, क्षमा याचक है। जो भी गलती हो उसे बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना, आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखना। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।